लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संभाला आसन, सदन को किया संबोधित, कहा लोकतंत्र में सभी की आवाज सुनी जाती है। तेल संकट के बीच भारत को बड़ी राहत, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होंगे भारतीय जहाज, मुंबई पहुंचा पहला भारतीय जहाज। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध का शेयर मार्केट पर दिखा असर, सेंसेक्स में 900 से ज्यादा अंक की गिरावट, ब्रेंट क्रूड एक बार फिर $100 प्रति बैरल के हुआ पार। यूएनएससी में 13 वोटों से पारित हुआ प्रस्ताव, खाड़ी देशों पर हमले रोके ईरान, चीन, रूस ने वोटिंग से बनाई दूरी। ईरान अमेरिका के बीच भीषण जंग जारी, स्पेन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जारी किया बयान, कहा स्पेन के साथ व्यापारिक रिश्ते खत्म कर सकता है अमेरिका। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत अपडेट में और मैं हूं आपके साथ निधि। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि बलरामपुर से सामने आ रही है, जहां सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की है। सीएम ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। छांगुर जैसा व्यक्ति दोबारा ना पनपे, ऐसा सीएम योगी का कहना है। छांगुर जैसे लोग से निपटना सरकार जानती है। देखिए सीएम योगी का बड़ा बयान, जहां सीएम योगी ने कहा है कि छांगुर जैसे लोगों से निपटना सरकार अच्छे से जानती है। और इसी के साथ सीएम ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं, कहा कि छांगुर जैसा व्यक्ति दोबारा ना पनपे। बलरामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की। सीएम योगी ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश जारी किए हैं, जहां सीएम योगी ने कहा है कि छांगुर जैसा व्यक्ति दोबारा ना पनपे। छांगुर जैसे लोगों से निपटना सरकार अच्छे से जानती है। तो देखिए छांगुर बाबा को लेकर सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया। से हमारे संवाददाता शिव कृपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव कृपाल, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सीएम योगी ने जो ये समीक्षा बैठक ली है, इसमें अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जो जारी किए हैं, क्या कुछ निर्देश जारी किए गए हैं अधिकारियों को लेकर? पहले से ये प्रोग्राम तय है कि जैसा कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति आ रही हैं 19 मार्च को अयोध्या में, चूंकि वहां आने पर 2 कार्यक्रम हैं जो पहले से ही तय वो भी हैं कि कैसे वो राम यंत्र और उनके अपने जो जिन लोगों ने मंदिरों में निर्माण किया, जो श्रमिक, उनका वो एक तरह से वो सम्मानित करेंगी। तो इस कार्यक्रम को लेकर यहाँ न केवल सरकार में बल्कि अगर सियासी बातों को भी देखें तो काफी गर्म हो गई है और तेज हो गई है। तो यहाँ पर जब 10 बजे पहुंचे, हेलीपैड राम कथा पार्क में बना हुआ था बलरामपुर से, चूंकि पहले ही कल बलरामपुर देवीपाटन गए थे, देवीपाटन में वहां से 10 बजे रामकथा पार्क हेलीपैड से उतरे, हनुमानगढ़ी का दर्शन किए, फिर रामलला की आरती किए। इसके बाद सीधे जो है सभागार में अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की, जिसमें पुलिस के भी सारे अधिकारी थे और प्रशासनिक जमला भी वहां पर बैठा था। कुल मिलाकर उस दिन की चाक चौबंद व्यवस्था को लेकर वहां के अधिकारी जो कमिश्नर थे, जो डीएम थे, उन सब से ये बात की एक तरह से तस्दीक किए मुख्यमंत्री कि उस दिन की व्यवस्था कैसे रहेगी, उस दिन के आवागमन को कैसे रखेंगे, उस दिन को कैसे स्कैनिंग करेंगे, किस तरह के परिचय पत्र पर लोग आएंगे और कौन जाएगा। तो इस तरह की सारी चीजों को लेकर एक तरह से परीक्षा बैठक की, जिससे कि उस दिन कोई भी अप्रिय घटना न घट सके। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शिव कृपाल, आपका हमसे जुड़ने के लिए और ये पूरी जानकारी हमसे साझा करने के लिए।
इसी बीच राष्ट्रपति मुर्मू के अयोध्या दौरे को लेकर तैयारियां देखिए तेज हो गई है। इसी क्रम में सीएम योगी ने अयोध्या पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आपको बता दें कि राष्ट्रपति मुर्मू 19 मार्च को अयोध्या पहुंचने वाली हैं, जहां वो राम मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी और मंदिर निर्माण से जुड़े कार्यकर्ताओं को सम्मानित करेंगी। सीएम ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करके सुरक्षा, यातायात, साफ सफाई, प्रोटोकॉल और श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर निर्देश दिए हैं। वहीं प्रशासन को भीड़ प्रबंधन, पार्किंग और यातायात संचालन को लेकर विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है, ताकि राष्ट्रपति के दौरे के दौरान सभी कार्यक्रम जो हैं वो सुचारू रूप से संपन्न हो सके। इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर की ओर आपको लेके चलते हैं, जहां गैस की किल्लत के बीच सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग देखिए तेज हो गई है। 900 वाला घरेलू सिलेंडर जो है अब 1800 तक बेचा जा रहा है। कमर्शियल सिलेंडर के 3000 से 4000 तक वसूले जा रहे हैं। होटल, ढाबों और कारोबारियों को भारी परेशानी हो रही है। गैस संकट से इंडक्शन कुकटॉप की डिमांड बढ़ गई है। बाजार में मांग करीब 50% तक बढ़ने की जो है वो रिपोर्ट सामने आई है। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रही है, जहां गैस किल्लत के बीच सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग जो है वो जोरों शोरों से चल रही है। जो घरेलू सिलेंडर पहले 900 रुपए का मिलता था, वही सिलेंडर अब देखिए 1800 तक बेचा जा रहा है। यानी कि दाम देखिए दुगने कर दिए गए। बता दें कि कमर्शियल सिलेंडर के 3 से 4 हजार तक वसूले जा रही हैं और इसी के चलते होटल, ढाबों और कारोबारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गैस संकट से इंडक्शन कुकटॉप की डिमांड बढ़ने लगी है। बाजार में देखिए मांग करीब 50% तक बढ़ने की रिपोर्ट सामने आई है। एक और जहां देश में गैस की किल्लत की खबरें तेजी से वायरल हो रही हैं, इसी बीच देखिए सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग तेज हो गई है। तस्वीरें आपको दिखा रही हैं गाजियाबाद, अमरोहा, फिरोजाबाद और हापुड़ से। किस तरीके से देखिए सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है। ब्लैक मार्केटिंग तेज हो गई है। 900 रुपए वाला घरेलू सिलेंडर अब जो है 1800 तक बेचा जा रहा है। देश में कथित तौर पर गैस की किल्लत बढ़ती जा रही है। उसका कारण बताया जा रहा है अमेरिका और ईरान का युद्ध। इस बीच लगातार गैस की कालाबाजारी भी हो रही है। ऐसे मौजूद है गाजियाबाद की इंडियन गैस एजेंसी के ठीक बाहर, और यहाँ तमाम वो लोग हैं जो कि यहाँ पर गैस सिलेंडर लेने के लिए आए हैं। उनकी परेशानी जानेंगे, पूछेंगे कि आखिर इतनी भीड़ लगाने का क्या कारण है, क्योंकि कालाबाजारी पर तो पूरी तरीके से रोक है, लेकिन बावजूद इसके आखिर इन लोगों को किस तरीके की परेशानी हो रही है। किस लिए आए आप यहाँ? गैस के लिए आए। गैस की दिक्कत बहुत हो रही है, नहीं बुक हो रहा और नहीं कैसे मिल रहा है, ऑनलाइन भी नहीं कर रहे। दिक्कत हो रही है, गैस मिल ही नहीं रही है। बुक कर रही है 15 दिन पहले, कोई नहीं पर्ची निकल रही। अब कहाँ जाए, किसके पास जाए बताइए। क्या लगता है? लगता है कि मिल ही नहीं रही गैस। 4 तो घूम आए, जो सप्लाई करते हैं सप्लाई वाले भी नहीं मिल रहे। जहाँ सिलेंडर मिलता था वहाँ भी नहीं मिल रहे हूँ। उनके पास फोन करते हैं स्विच ऑफ। बहुत एजेंसी पे जो नंबर दिया गया है बुक करने के लिए वो भी नहीं लग रहा, वो भी नहीं लग रहा। कितनी परेशानी है? बहुत ज्यादा परेशानी है जी, बहुत ज्यादा। नंबर जो है लग ही नहीं रहा बिल्कुल एजेंसी, और बुक भी कर दिया। 5 से 6 दिन हो गए बुक करे हुए, और ये हमारे पास जो है इसका DAC नंबर भी आ गया, बुक भी हो गया, डिलीवर्ड भी कर दिया, लेकिन कस्टमर के पास सिलेंडर पहुंच नहीं रहा। कस्टमर के पास सिलेंडर नहीं पहुंच रहा, ऐसा इन लोगों का कहना है कि यदि आप गैस एजेंसी से दिए गए नंबर को डायल करते हैं
सिलेंडर को भरवाने के लिए यानी कि बुकिंग कराने के लिए, तो वो नंबर भी नहीं लग रहा है। ऐसा हम भी कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो नंबर है मेरे फ़ोन में आप देख सकते हैं, इसको अगर मैं डायल करूँगा तो वो नंबर नहीं मिल रहा है और यही परेशानी है इन तमाम लोगों की। ये लोग यहाँ पर आए हैं, क्या परेशानी है? सिलेंडर लेना जाते हैं तो कह रहे पहले पर्ची पे साइन लाओ करवा के, साइन कर नहीं रहे हैं। 5 दिन पहले पर्ची साइन हो गए, DSC कोड भी आ गया, कह रहा बिना पर्ची का साइन पे हम देंगे नहीं, ये मना कर रहे हैं। अब बताओ, हम 4 दिन से परेशान है दादा। 5 से 6 दिन हो गए बुक हुए हुए भी। पानी में उठा रहे हैं हम, रोज कर रहे सिलेंडर का फोन करो, लोग मना कर रहे हैं, साफ मना कर देते हैं कि वहाँ पे ऑफिस में जाओ, ऑफिस में ऑफिस वाले मना कर रहे हैं, कह रहे बाहर बात करो। किससे बात करें, सिलेंडर की इतनी दिक्कत हो रही है, या तो हमें कोई नंबर दे दे जो हम मिला सके। हम ये खड़े हैं कॉपी लेके, हम कॉपी लेके खड़े हैं, हमारी बुकिंग है हुई भी, जब हमें सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। और हम परसों से 3-4 दिन पहले से चक्कर काट रहे हैं, वो गाड़ी पे जाते हैं, गाड़ी वाला कहता है लिखवा के लाओ, ये यहाँ कहते हैं कि सर्वे डाउन है। बताओ, अब ऐसे टाइम पे सर्वे डाउन हो गए इनके, क्या कारण लगता है? कारण ये लगता है जी, ये कमाई कर रहे हैं, पीछे घपलेबाजी चल रही है, बिल्कुल चोर बाजारी हो रही है। गाजियाबाद डीएम ने तो साफ तौर पे कहा है कि कोई काला बाजारी करता है तो 2200 रुपए के सिलेंडर बिक रहे हैं। कस्टमर पे सिलेंडर नहीं पहुंच रहा है, ठीक है, ये पीछे से पीछे ब्लैक हो रहा है। 3-3 हजार रुपया सिलेंडर बिक रहा है। ऑफिस वालों को आप बताओ, इन्होंने सारे तो अपने कस्टमर ये नंबर, किससे हेल्प मांगेगा आदमी? सिलेंडर लेने आए लोगों का कहना है कि यहाँ पर सिलेंडर की काला बाजारी हो रही है। हालांकि हम ये बात नहीं कह रहे, लेकिन काला बाजारी के लिए लोग काफी परेशान हैं जो कि लगातार यहाँ आए हैं। क्या नाम है आपका? अभी आप बुकिंग के लिए कह रहे थे। हाँ जी सर, कर्मचारी हैं आप? हाँ जी, हाँ सर। क्या नाम है आपका? विवेक पांडे। विवेक जी, आप बताएं, ये तमाम लोग मौजूद हैं, कह रहे हैं कि सिलेंडर नहीं मिल रहा है तो पर्ची मिल रही है, पर्ची पे साइन करने के लिखा है, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। सर देखिए, बात ऐसी है कि पूरे एशिया में वॉर की वजह से एक तो शटडाउन हो रखा है। शटडाउन के पीछे जो क्या है, जिन लोगों ने बहुत पहले से बुकिंग कर रखी है, किसी का RTC नंबर नहीं आ पा रहा, किसी के बुकिंग नंबर नहीं आ पा रहा, किसी के साथ ऐसा हो रखा है कि भाई डिलीवरी दिखा दी है पर वो सिलेंडर वहाँ पे डिलीवर नहीं हुआ है। तो ये टोल फ्री नंबर जो है, 2 नंबर ये अब जनरेट हुए, 1 घंटे बाद ये ऑन हो जाएगा। ये बुकिंग नंबर है, ये 1 घंटे बाद इस पर लोग जो है कॉल करेंगे। उसके बाद क्या है, 2 दिन में उनके जो सिलेंडर की जो भी बुकिंग है विद इंफॉर्मेशन के साथ वो सिलेंडर उनके घर उतर जाएगा। अब हम पब्लिक को इतना समझा रहे हैं, जब ये नंबर ऑन होने वाला है तो आप यहाँ गर्मी में क्यों परेशान हो रहे हो? आप लोग अपने घर बैठो भाई, आप अपने फोन से करो। अगर नहीं होता है तो हमारी गलती है, अगर सिलेंडर नहीं मिलता तो हमारी गलती है। तो आप बताइए क्या करें? तो ये माना जाए कि ये सब अनभिज्ञता है, यानी कम जानकारी की वजह से भीड़ लगी है। बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। पब्लिक समझने की पब्लिक नहीं समझेगी ना तो ठीक है भैया, बहुत सही कह रहे हैं कि पब्लिक नहीं समझेगी तो ठीक है भैया, हम लोग भी तो खड़े ही हैं, आप भी खड़े रहो, क्योंकि ये तो हमने अपने लिए बाजारी का आरोप लगा रहे हैं। कौन कह रहा है काला बाजारी? अगर हम कर रहे होते ना, हमारे खाली सिलेंडर की गाड़ी खड़ी है और सामने सर, एक बार दिखाइए कैमरामैन, खाली सिलेंडर खड़ी है, कौन लेके जा रहा है? कौन लेके? एक दिखाएं, एक दिखाएं, यहाँ पे दिखाएं, हम तो एजेंसी पे खड़े हैं, एक को दिखाएं, हम तभी तो मानेंगे। आप दिखाओ तो, और हमारी तो खाली सिलेंडर गाड़ी खड़ी है, वो खड़ी सामने दिखाइए आप। विवेक पांडे। सीधे तौर पर ये कहना है कि यहाँ कालाबाजारी नहीं हो रही है, जबकि ये भी कहा गया है कि युद्ध एक बड़ा कारण है। जब सर्वर डाउन होता है तो जाहिर तौर पर एजेंसी के कर्मचारियों को दिक्कत होती है। हालांकि इस तरीके का एक नंबर दिया गया है, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा दिखाएं। ये नंबर है 7718955555। इस पर मिस कॉल आप दे सकते हैं। एक और नंबर है इसी नंबर पे 8454955555, यानी इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, लेकिन ये नंबर 2 दिन बाद एक्टिव होगा। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध जारी है। वहीं गैस की किल्लत में कहीं ना कहीं देश में, आपको बता दूं कि किस तरीके से किल्लत आ रही है। यहाँ की जनता से जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ जनता आई हुई है, और यहाँ लोग कह रहे हैं कि नंबर नहीं लग पा रहा। अब यहाँ की जनता से जाने, क्या नाम है सर आपका? सुनील जी, क्या दिक्कत आ रही है? कल से बज रहे हैं जी, और सिलेंडर नंबर न लग पा, गैस मिलना है, और यानी सिलेंडर ले रहे हैं तो नंबर न मिलो, हाल गाड़ी खत्म है जा रही है। क्या नंबर नहीं लग पा रहा? नहीं लग पा रहा है। गैस एजेंसी वाले कह रहे हैं लगातार कि स्टॉक हमारे पास भरपूर है। क्या दिक्कत आ रही है? गाड़ी आने से पहले खत्म हो जाती है, ब्लैक में ज्यादा चल रहा है। ब्लैक में ज्यादा चल रही है। वहाँ पे स्थानीय लोग लगातार कह रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बॉबी है सर। बॉबी, क्या समस्या आ रही है? और 8 दिन का नंबर लगा हुआ है, सिलेंडर नहीं मिल रहा, बहुत परेशान है लोग, जनता की परेशान है, बहुत खराब हो रही है।
हर जगह 15 जगह 16 जगह सिलेंडर मिल रहा, एक जगह भी नहीं मिल रहा, 15 में 16 सिलेंडर मिल रहा, कोई नहीं मिल रहा। अब जनता से परेशान है, औरतें लेडीज जनता सब परेशान है। अरे 1500 से 1600 रुपए में सिलेंडर मिलना है, वो भी नहीं मिल पा रहा ब्लैक में। यहाँ की जनता की जुबानी सुन रही है। क्या नाम है आपका? सर, चूल्हे पर रोटी बनाना पड़ रही है और सिलेंडर का नंबर लगा लगा कर परेशान हो गए। रमजान चल रही है, चूल्हे पर रोटी बनाना पड़ रहा है और परेशानी बढ़ रही है एकदम। रमजान चल रहे हैं, देखिए यहाँ के स्थानीय लोग लगातार आप सुन रहे हैं कि किस तरीके से गैस एजेंसी मालिक लगातार दावा और वहीं मेरठ में पुलिस ने एक फर्जी आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये व्यक्ति रात में हंगामा करता और खुद को 2008 बैच का आईएएस अधिकारी बताकर मोहल्ले के लोगों पर दबदबा बनाता था। घर पर उसने आईएएस का बोर्ड भी लगाया हुआ था। वहीं मोहल्ले वालों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद नौचंदी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसको गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि उस पर 2013 में नाबालिग से रेप के आरोप भी लगे थे। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि फर्जी आईएएस की शिकायत पर अभिषेक तिवारी की जांच रिपोर्ट तैयार करके उसको गिरफ्तार किया गया। नौचंदी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक राहुल कौशिक नाम का व्यक्ति है जो अपने आप को आईएएस बताता है, फर्जी, और वो लगातार थानों पर विभिन्न विभागों में अधिकारियों सीओजी नंबर पे कॉल करके रौब झाड़ता है। इस सूचना के आधार पर सीओ सिविल लाइंस साहब को जांच दी गई। इस जांच में सारे तथ्य सही पाए गए कि ये अपने आप को झूठा आईएएस बताता था। इससे आज पुलिस का गिरफ्तार किया गया। इसके पास से हमें जो झूठा ये बोर्ड लगाता था अपना एडिशनल सेक्रेटरी का, जॉइंट सेक्रेटरी का, इसके घर के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है और भी कुछ चीज़ें हमें मिली हैं और सारी चीज़ें ली गई हैं। इसमें वर्तमान में किसी भी पद पर नहीं है। इसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा। तो देखिए, मेरठ से ये खबर सामने आई है जहां ये फर्जी आईएएस अधिकारी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए मेरठ से हमारे संवाददाता अभय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मैं जानना चाहूंगी आपसे कि कैसे इस पूरे ही मामले का खुलासा हुआ, कैसे पता चला कि ये आईएएस अधिकारी फर्जी है? जी बिल्कुल, थाना नौचंदी क्षेत्र का ये मामला है। कल थाने में कुछ हंगामा हो रहा था तो ये नशे की हालत में थाने पहुंचे और जो वहाँ के थाना इंचार्ज थे और जो और पुलिसकर्मी थे उनको धमकाने लगे। इनका ये कहना था पुलिस वालों से कि मैं एक अधिकारी हूँ, आईएएस अधिकारी हूँ और इस तरह से मेरे इलाके में नहीं चलेगा। ऐसे और भी मामले सामने आए थे क्योंकि जहाँ ये रहते हैं नौचंदी इलाके में, उसके आसपास के घर जो है इनके मोहल्ले में, उनको भी कहीं ना कहीं धमका के रखते थे। 112 पर फोन कर अपने मोहल्ले की कोई परेशानी होती थी कि मैं अधिकारी बोल रहा हूँ, इसको सुलझाओ। और यहाँ तक कि अधिकारी के सीओजी नंबर जो है उन पे भी बात करते थे कि मैं आईएएस अधिकारी बोल रहा हूँ और ऐसे ऐसे मामला है। तो कल ज्यादा विवाद बढ़ गया क्योंकि नशे की भी हालत में थे, तो कहीं ना कहीं पब्लिक समझ गई कि ये फर्जी है और पुलिस को भी कहीं ना कहीं इन पर शक हुआ। ऐसे में तुरंत एसएसपी को फोन करा गया, उन्होंने सीओ को जांच सौंपी। जब सीओ मौके पर पहुंचे, पूरी संज्ञान लिया गया, इनके घर जाया गया। इनके घर पर भी नेम प्लेट लगी हुई थी आईएएस की। तो जब सारी जानकारी ली गई तो ये फर्जी पाए गए। तुरंत पुलिस ने गिरफ्तार करा और आज सुबह इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता से साझा किया है कि ऐसे लोगों से बचाव करें, अगर किसी पर शक है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। जी अभय, जैसा कि सामने आया है कि 2013 में भी इन पर नाबालिग से रेप के आरोप लगे थे, तो क्या इसके अलावा भी कोई कुछ आरोप इस फर्जी आईएएस अधिकारी पर लगे हुए हैं? ऐसा कुछ खुलासा हुआ है? बिल्कुल, अभी पुलिस इसमें और भी जांच कर रही है। फिलहाल जेल भेज दिया गया है। 2013 में भी इन पे रेप का आरोप था। उसके बाद और भी कई थानों में इन पे मुकदमे हैं क्योंकि इन जो आईएएस बनकर धमकाते थे अधिकारियों को। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ने जो बताया कि ये ज्यादातर नशे में और रहते थे, तो इस वजह से ये इन हालातों में उच्च अधिकारियों को भी फोन कर देते थे। तो ऐसे में पुलिस को कहीं ना कहीं शक हुआ और पूरी छानबीन हुई और अभी और इनके खिलाफ और थानों में भी देखा जा रहा है कि और कहीं मुकदमा तो नहीं है, उसके हिसाब से चार्जशीट जमा की जाएगी। फिलहाल जेल में भेज दिया है। जी चलिए, ठीक है अभय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और ये पूरी ही जानकारी हमसे साझा करने के लिए। खबर मैनपुरी से है, जहां एक महिला ने एसपी से शिकायत करके कहा कि उसके खिलाफ गांव के कुछ दबंग लोग गवाही देने का दबाव बना रहे हैं और उस पर जानलेवा हमला भी किया गया है। पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।
पीड़िता का आरोप है कि ये मामला गांव की पुरानी रंजिश और एक हत्या के केस से जुड़ा हुआ है। उसने बताया कि हाल ही में वो अपने ससुराल वालों के साथ खेत में काम कर रही थी, तभी कुछ दबंगों ने लाठी, डंडा और सरिया से उस पर हमला कर दिया। इससे पहले भी आरोपियों ने पीड़िता के घर में घुसकर उस पर जानलेवा हमला किया था। पीड़िता ने बताया कि उसने पहले भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उसने एसपी से अपील की है कि मामले की जांच की जाए, आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और गवाह को सुरक्षा प्रदान की जाए। सलेमपुर के परिवार के लोग आए हैं, चोट लगी है, शिकायत करने। जी, कैसे चोट लगी है, क्या घटना हुई? ये घटना हुई है, ये हमारे परिवारी जन खेत पर पानी लगा रहे थे गेहूं की फसल में। शाम 4 बजे जे विरोधी लोगों ने आकर इनको घेर लिया और इनको मार पीट करके बुरी गंभीर हालत में छोड़ के भाग गए, सरियों और तमंचे से मारने की धमकी देकर। किस बात को लेके झगड़ा हुआ है? इस बात को लेके झगड़ा हुआ है कि हमारे परिवार का देवर था, उसको 21 मार्च 2025 बंटू, सत्यपाल, सत्यदेव और कन्हैया लाल इन्होंने मर्डर किया था। खबर मैनपुरी से है, जहां ईरान, इजरायल, अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के दौरान गैस की किल्लत से लोग परेशान हैं। गैस गोदामों पर उपभोक्ताओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग घरेलू गैस के लिए बेहद परेशान हैं। इसी शहर में गैस की कालाबाजारी करने वालों पर लोग सक्रिय हो गए, जिसके चलते शहर में गैस कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। डीएम ने स्पष्ट किया है कि जिले में गैस, पेट्रोल और डीजल की सप्लाई पर्याप्त है, स्टॉक में कोई कमी नहीं है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं। इसी बीच डीएम ने कहा कि गैस और तेल की कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। अगर कोई एलपीजी का भंडारण करेगा तो प्रशासन उस पर कड़ी कार्रवाई करेगा। और वहीं खबर हापुड़ से, जहां एक व्यापारी की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई है। व्यापारी का शव उसी की दुकान के ऊपर कमरे में खून से लथपथ पाया गया। बताया जा रहा है कि विनोद बाबूगढ़ की संस्कार कॉलोनी के निवासी थे और बाबूगढ़ कस्बे में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चलाया करते थे और कल रात अपने घर नहीं पहुंचे। आज सुबह विनोद का शव दुकान के ऊपर बने कमरे में खून से लथपथ पाया गया। हापुड़ एसपी सहित पुलिस के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे। विनोद की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई है। वहीं विनोद की हत्या की सूचना पाकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी में है और जल्द ही घटना के खुलासे की बात कह रही है। एक विनोद कुमार पुत्र शीशराम पाल, जो कि आयात नगर के रहने वाले थे, बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के। उनके यहाँ पर एक बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में बछलौता रोड पर एक गोदाम था, उसके ऊपर वो रहते थे। उनकी किसी व्यक्ति ने धारदार हथियार से गले पर वार करके उनकी हत्या कर दी है। यहाँ पर हमारी फील्ड यूनिट की टीम, स्वाट टीम और थाना बाबूगढ़ की टीम मौजूद है। इसी बीच देखिए, बांदा से बड़ी खबर सामने आ रही है। इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी 24 घंटे बाद भी लगातार जारी है। शहर के करीब 6 बड़े कारोबारियों को विभाग ने अपने रडार पर लिया है, जहां टीमें रिकॉर्ड और दस्तावेजों की गहन जांच कर रही है। खनन कारोबारियों और बिजली ठेकेदारों के यहां भी इनकम टैक्स की टीम ने छापा मारा है। सीरज ध्वज सिंह और हिम्मत सिंह के यहां जांच जारी है, जबकि शिव शरण सिंह और युवराज सिंह के ठिकानों पर भी रेड की गई। इसके अलावा देखिए, दिलीप सिंह और अपनी परिधि से जुड़े अज्ञात गुप्ता के यहां भी टीम ने कार्रवाई की है। टैक्स चोरी और ब्लैक मनी के शक में दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। वहीं अचानक हुई इस कार्रवाई से बांदा के कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं खबर मैनपुरी से है, जहां एक मजदूर पर 2 दबंगों ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके उसके साथ मारपीट की। पीड़ित एसपी कार्यालय न्याय की गुहार लगाने पहुंचा। पीड़ित का आरोप है कि उसके गांव के 2 दबंगों ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके जमकर उसकी पिटाई की और जान से मारने की धमकी दी। मारपीट में उसे गंभीर चोटें आई हैं, जिसकी वजह से वो कुछ भी काम नहीं कर पा रहा है। पीड़ित ने बताया कि वो घर में अकेला ही काम करने वाला और उसकी आर्थिक स्थिति पहले से खराब है। ऐसे में उसके घर में रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। पीड़ित की मां को भी जान से मारने की देखिए धमकी दी गई है। पीड़ित ने पुलिस पर भी कार्रवाई न करने के आरोप लगाए हैं। फिलहाल पीड़ित ने एसपी से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
देखिए, मैनपुरी से ये आपको खबर बता रहे हैं, जहां एक मजदूर पर 2 दबंगों ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया और इसके बाद उसके साथ मारपीट की। वहीं पीड़ित का आरोप है कि उसी के गांव के 2 दबंगों ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके जमकर उसकी पिटाई की और इसके साथ ही देखिए जान से मारने की धमकी दी। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।